हाँ तो दोस्तों, NFT हब के डे 2 में सबका स्वागत करता हूँ। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे कि वीडियो में थोड़ा डिले हो गया, लाइक 10 या 11 डेज के आफ्टर वीडियो आई है। तो लाइक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। ठीक है, तो अब से टाइम टू टाइम वीडियो आ जाएगी। तो डे 1 में सबने NFT के बारे में सीख लिया था कि कैसी क्या चीज़ें होती है NFT में। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डे 2 में तुम्हें वॉलेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यही लाइक तुम्हारा बेस बनाएगा, यहाँ से तुम मेनली चीज़ें सीखने स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे दो चीज़ें दिखा रखी है मैंने, मेटामास्क और फैंटम वॉलेट। ठीक है, तो ये दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे वॉलेट्स हैं। ठीक है, पर दोनों का अपना भी ड्रॉबैक होता है। हर चीज़ अच्छी होती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बुराइयां नहीं होंगी। ठीक है, तो हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई होगी तो कोई ना कोई बुराई भी होगी, पर मैं मेरी तरफ से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फैंटम वॉलेट को। वो मैं बताऊंगा आगे कि क्यों ये इससे ज़्यादा बेटर है, क्या इसमें ज़्यादा ऐसी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कह रहा मेटामास्क वॉलेट बेकार है, ये भी बहुत अच्छा वॉलेट है, पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फायदे जो फैंटम वॉलेट में मिलेंगे अपने को। यूज तो अपने दोनों ही आने वाले हैं, देख लो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अपन जो NFTs करने वाले हैं वो दो ब्लॉकचेन पे करने वाले हैं, सोलाना और पॉलीगन। ठीक है, तो इस पे अपन NFT करने वाले हैं, तो अपन इनके लिए ही वॉलेट बनाएंगे मेनली। ठीक है, इनके लिए जो अपन को दो चाहिए होंगे, मतलब सोलाना चेन के लिए अलग वॉलेट होगा, पॉलीगन चेन के लिए अलग वॉलेट होगा। ठीक है, ये याद रखना। दोनों का एड्रेस एड्रेस होता है इसका कुछ, सोलाना का जैसे XOXYL फलाना टिमकाना, जो भी पॉलीगन का भी 34YZG, जो ऐसे कुछ करके कंबाइन को एक एड्रेस होता है। वो तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। वो बस याद रखना कि इसका ऐसा एड्रेस होता है और पॉलीगन का ऐसा एड्रेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेटामास्क वॉलेट से। ठीक है, तो मैं मेटामास्क यहाँ पे जाके डाल देता हूँ, मेटामास्क एक्सटेंशन। ठीक है, फॉर क्रोम, यहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ये आ गया मेटामास्क एक्सटेंशन। इसको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू ब्रेव, क्योंकि मैं ब्रेव ब्राउजर में ये शो कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेव आ रहा है। अगर आप क्रोम में करोगे क्रोम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफर करता रहेगा। अब एक बार मैंने इसे लगा दिया है, मैं वेट करता हूँ 1-2 सेकंड का। जैसे इंस्टॉल होगा आगे का स्टेप फॉरवर्ड होता है। अब जैसे कि फाइल डाउनलोड हो गई और अपना वॉलेट डाउनलोड हो गया, अब होते ही अपना ये वॉलेट खुल गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आई एग्री क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है, आई एग्री। उसके बाद कोई भी पासवर्ड डाल देना अपने मन से, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डालना, और ट्राई करना कि तुम किसी को शेयर ना करो ये चीज़ें। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू वॉलेट कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ कर देना सिक्योर माई वॉलेट। ठीक है, रिवील रिकवरी फेस। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा ये, तुम्हें फ्रेज दिखाएगा, 12 वर्ड्स का है। तो इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके कहीं भी तुम्हारे कोई भी नोट्स वगैरह में सेव कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और लाइक मैंने तो तुम्हें शो कर दी है, क्योंकि लाइक ये तो मैं न्यू वॉलेट बना रहा हूँ, इसमें मैं अपना कोई भी पैसा नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, ना इससे मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए नया वॉलेट बनाया। तुम किसी भी बंदे को ये 12 वर्ड्स की चीज शेयर नहीं करने वाले हो। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये जैसे मैंने कॉपी किया था, ठीक है, तो ये मेरे को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 सेकंड, जो भी मेरा फ्रेज था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने कंट्रोल, यहाँ हो नहीं रहा है एक्चुअली, तो इसको न्यू टैब में पेस्ट कर दिया मैंने। नहीं हुआ, लाइक मेरा कॉपी नहीं हुआ था, तो इसको तुम आगे का स्टेप ऐसे फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, मैं बैक चल जाता हूँ एक बार इसमें। ठीक है, तुम्हें सेव करके नेक्स्ट कर देना है। कुछ नहीं है, जो वो 2 या 3 वर्ड मिसिंग दिखा रहा है, वो तुमने जो फ्रेज कॉपी किया है वो सेम टू सेम उसमें से देख के पेस्ट कर दोगे या लिख दोगे वहां पे। ठीक है, पर सेम ऑर्डर में तुम्हें नंबर वाइज कॉपी करना है डायरेक्टली, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ कर लेना, वो अपने अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो। ठीक है, मैं वापस चल जाता हूँ, रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ यहाँ इसको मैं, क्योंकि मेरे अभी ये कोई काम का नहीं है, और मैं नेक्स्ट पे चल जाता हूँ। ठीक है, तो ये अपना मेटामास्क वॉलेट खुल गया। अब देखो, मैंने तो तुम्हें बताया था कि अपन NFT जो करने वाले हैं वो पॉलीगन चेन और सोलाना चेन पे करने वाले हैं, पर तुम बोलोगे कि यहाँ तो इथेरियम दिखा रहा है।
तो लाइक ऐसा नहीं है कि अपन इथेरियम पे नहीं करेंगे, इथेरियम पे भी कर सकते हैं, पर वो अभी अवॉइड करना है। अब मैं बताता हूँ इसमें तुम्हें पॉलीगन वाला कैसे ऐड करना है। तो तुम्हें सेटिंग में जाना है, यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें नेटवर्क ऐड कर देना है। ठीक है, अब नेटवर्क ऐसे ऐड कैसे करोगे तुम, ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ऐड करने का, ठीक है, पर यहाँ पे जैसे ही देख रहे हो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं पॉलीगन नेटवर्क कैसे ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा सर्च पॉलीगन नेटवर्क ऐड टू मेटामास्क, यहाँ मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, तो उसकी कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन होंगी जो अपनी अपने पास। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ऐड नेटवर्क पे इसने बताया, तो अपन को अब चीजें डालनी है। देखो यहाँ से देख लो क्या क्या डालना है, या तो तुम इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्या डालना है, ये सब सेम, सब चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क नेम में डालना है अपन को पॉलीगन, तो मैं जाता हूँ यहाँ नेटवर्क नेम में मैं डाल देता हूँ पॉलीगन। एक काम करता हूँ, ऐड न्यू नेटवर्क करता हूँ, एक सेकंड, ऐड है न्यू नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ऐड अ नेटवर्क मैन्युअली करके मैं ये चीजें डाल सकता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा पॉलीगन ऐड हो जाएगा। पर ये देखो मजे की बात ये है, अपन को पॉलीगन मैग्नेट ऑलरेडी दिखा रहा है, तो सिंपल क्या करना है, डायरेक्टली ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया अपना पॉलीगन वॉलेट ऐड, ये बोलेगा स्विच टू पॉलीगन मैग्नेट। ठीक है, तो अपन यहाँ आ गए पॉलीगन वॉलेट में, तो यहाँ पे अपना दिखा रहा है, सेम चीज दिखाने लग गया। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि तुमने एक चीज बताई थी, एड्रेस होता है किसी भी चीज का, सोलाना का अलग एड्रेस होगा वॉलेट का, और उसका पॉलीगन का अलग होगा। तो ये देखो, ये आपका एड्रेस होगा, इसको कॉपी कर लो, यही आपका एड्रेस है। जैसे भी अगर आपको किसी से आपको बोलना है कि भाई मेरे वॉलेट में $10 डाल दे, तो इसको क्लिक करके इसको कॉपी करके पेस्ट उधर कर देना उसके डीएम में, मतलब ये तुम्हारा एड्रेस हो गया, वो तुम्हें डाल देगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हम ये पॉलीगन खुल गया, अब अपन को इथेरियम वॉलेट पे जाना है वापस, तो कैसे जाएंगे, तो कुछ नहीं करना। इथेरियम पे जाने के लिए ये देखो लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हें यहाँ पॉलीगन मैनेट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना और इथेरियम मैनेट पे आ जाना वापस। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, समझ गए ये तुम। ये एनएफटीज हैं, ऐसा यहाँ मतलब कई बार शो करता है, कई बार चीजें शो नहीं करता, उसके लिए मैं आगे चीज बताऊंगा कि एनएफटीज तुम्हारी कहाँ शो करेगा। इस पे तो तुम ये याद रखना कि तुम्हारा फंड्स जो है वो शो करेगा, और यहाँ पे तुम अपने फंड्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो। लाइक जैसे तुम्हारे पास $10 पड़ा है, ठीक है, मेरे पास मान लो $10 पड़ा है, अब मैं चाहता हूँ उसको इथेरियम में कन्वर्ट कर दूं, तो $10 में स्वैप कर लूंगा। अब और लाइक ज्यादातर लोग क्या प्रिफर करते हैं कि दूसरी साइट प्रिफर करते हैं स्वैप करने के लिए, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, पहले वॉलेट कनेक्ट करना होता है, फिर स्वैपिंग होती है, वो अपन आगे देखेंगे, वो बात का पार्ट है, अभी आप इस पे फोकस करिए। ठीक है, तो आपने देख लिया इथेरियम क्या, इथेरियम पे कैसे क्या सिस्टम होता है और पॉलीगन पे कैसे अपन वापस आए। ठीक है, अब इस पे एक चीज होती है कि इसमें अकाउंट की होती है एक वॉलेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है, ये 3 डॉट्स दिखेंगे, अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड देगा शो प्राइवेट की, तो ये आपको प्राइवेट की शो कर देगा आपके वॉलेट की। अब मैं बताता हूँ की का यूसेज कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन पॉइंट ले लेंगे एक, जो है अपना की। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि विजिबल हो जाए, ये अपना आ गया की। ठीक है, जो कि होगी अपनी प्राइवेट की, और दूसरा अपन ने सेव किया था वो था अपना फ्रेज। ठीक है, जो था अपना 12 वर्ड्स का। ठीक है, तो इसको भी अपना जो ये था अपना 12 वर्ड्स का। ठीक है, की तो अलग होती है, वो आपको अभी मतलब आप जाके ट्राई करना मेटामास्क वॉलेट में कि की निकालने का, खुद से ट्राई करना, शेयर मत करना किसी को, सिर्फ खुद से ट्राई करना। तो फ्रेज हो गया अपना 12 वर्ड्स का और की हो गई। तो अब मैं बताता हूँ की और फ्रेज में क्या फर्क है। देखो फ्रेज से क्या होगा कि जैसे तुम्हारा वॉलेट है, यहाँ पे अकाउंट 1 है, अब मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी नाम रख देता हूँ मैं नाम रख देता हूँ कॉल को। ठीक है, ये रख दिया मैंने, ये क्रिएट कर दिया, अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया दूसरा। अब मेरे को अकाउंट 1 पे जाना है, तो अकाउंट 1 पे चला गया, अकाउंट 2 पे जाना है, अकाउंट 2 पे चला गया। अब जो अकाउंट 2 है उसका एड्रेस अलग होगा क्योंकि नया बन गया ना वो है, और यहाँ पे देखोगे ये अकाउंट 1 है, तो इसका एड्रेस अलग होगा। पर तुम पूछोगे कि भाई इसमें अकाउंट 2 का ना तो रिकवरी फ्रेज मिला हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। तो एक चीज बताता हूँ, जो अपना रिकवरी फ्रेज होगा, जो अपना फ्रेज था, अगर तुम ऐसे अकाउंट क्रिएट करोगे अकाउंट 1 अकाउंट 2 पे क्लिक करके,
तो रिकवरी फेज दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, जब तक तुम न्यू ब्राउजर में वापस से वॉलेट एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रिकवरी फ्रेज या वैसे बनाते नहीं हो, जब तक तुम्हारा रिकवरी फ्रेज सेम रहेगा। या तो इस वॉलेट को डिलीट करो, तुम यहाँ से वापस इंस्टॉल करो, फिर क्रिएट अ न्यू वॉलेट करके बनाओ रिकवरी फ्रेज, पर उसका एड्रेस अलग होगा। ठीक है, और की क्या होती है कि की तो मेनली आती है वॉलेट को इंपोर्ट करने के काम। अपन फ्रेज से क्या है कि अपन जितने भी वॉलेट है ना सारे इंपोर्ट कर सकते हैं, और की से क्या है कि स्पेसिफिक वॉलेट है, हर एक वॉलेट की अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो जैसे मेरे को ये वाला इंपोर्ट करना है दूसरे मेरे फोन में, तो मैं की का यूज करूंगा। की अपन ने दूसरी जगह भी यूज आती है। ठीक है, की का एक यूसेज और है जिसको अपन बोलते हैं बॉटिंग। ठीक है, बॉटिंग का मैं तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ कि बॉटिंग कैसे क्या होती है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका अपन बाद में देखेंगे। तो इसको अभी सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अपनी सिर्फ बॉटिंग के काम आती है और सिंगल वॉलेट को दूसरे में इंपोर्ट करने के काम आती है। ठीक है, तो अपन ने मेटामास्क वॉलेट देख लिया, उस पे अपन पॉलीगन का ले सकते हैं, एनएफटीज कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे कि भाई सोलाना का क्या हुआ, सोलाना का भी बताओ हमें। ठीक है, सोलाना के लिए तो अपने पास है फैंटम वॉलेट। तो मैं क्या काम करता हूँ, वापस ब्राउजर में जाऊंगा, फैंटम टाइप करूंगा और फैंटम वॉलेट आ जाएगा अपना, फैंटम वॉलेट क्रोम वेब स्टोर, इस पे क्लिक करूंगा, एड टू ब्रेव। ये लो, ये भी लाइक 1 मिनट या 30 सेकेंड्स लेगा वापस इंस्टॉल होने के लिए। तो इधर इंस्टॉल हो चुका है, एक बार वो चेकिंग हो रही है। हाँ, ये इंस्टॉल हो गया और ये खुल गया। ठीक है, तो अगर वॉलेट है तुम्हारे पास तो डायरेक्टली अपना वो की डाल के वो इंपोर्ट कर लो। ठीक है, की या फिर रिकवरी फ्रेज। अब क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे गया जैसे मैं, तो मेरे को वापस सेम स्टेप्स है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ कोई भी याद रखना है पासवर्ड, क्योंकि ये ओपन और क्लोज करने के काम आने वाला है। ये वही रिकवरी फेज का मैंने तुम्हें बताया है, रिकवरी फेज और की में क्या है, वही सेम चीजें हैं इसमें, बस इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कर दिया मैंने, कंटिन्यू, फिनिश। तो ये अपना फैंटम वॉलेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि फैंटम वॉलेट में क्या होता है। फैंटम वॉलेट में और इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो जो फ़र्क है ना वो ये है कि फैंटम वॉलेट में अपने पास पॉलीगन भी आ जाता है, ठीक है, सोलाना भी आ जाता है और इथीरियम भी आ जाता है। तो अपन को तो एक चीज पता है कि जो पॉलीगन और इथीरियम का जो वॉलेट एड्रेस होगा वो दोनों का सेम रहेगा, हरदम हरदम ही सेम रहेगा। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, दोनों का हरदम सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा जो सोलाना का होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, कोई X6ZY करके कुछ होगा। ठीक है, तो उसको करना नहीं है। ठीक है, लाइक मेरा एक वॉलेट है, उसका सोलाना का एड्रेस है A4JCGG कुछ करके। सो इथेरियम और पॉलीगन का मेनली जो स्टार्ट होता है ना वो 0x से स्टार्ट होता है, मेनली यही होंगे, लाइक 0x से स्टार्टिंग होगी, बाकी आगे का कुछ भी हो सकता है, पर 0x से स्टार्ट होते हैं। और ये चीज याद रखना, जो इथेरियम होगा और पॉलीगन होगा दोनों का वॉलेट एड्रेस सेम होने वाला है। ठीक है, तो लाइक वॉलेट का तुम्हें मैंने मेनली यूसेज बता ही दिया कि क्या काम आते हैं। अपने मेनली काम आते हैं वॉलेट में फंड्स ऐड करने के लिए, फंड्स निकालने के लिए, फंड्स की करेंसी चेंज करने के लिए, जैसे लाइक इथेरियम टू पॉलीगन या इथेरियम टू यूएसडीटी यूएसडीसी। ठीक है, जो भी तुम्हें जिसमें कन्वर्ट करना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें काम आते हैं। दूसरी चीज जो काम आएंगे वो आएंगे अपने मिंटिंग के। मिंटिंग मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी एनएफटी को बाय करना सेकेंडरी मार्केट प्लेस ओपन होने से पहले। ठीक है, तो ये था अपना वॉलेट्स का। ठीक है, और लाइक आज के लिए मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा वॉलेट्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो होता है कि वो होता है कि ड्रेन होना। ठीक है, तो ड्रेन होना क्या होता है कि जैसे तुम्हारे वॉलेट में $10 पड़े। ठीक है, मान लिया कि मैंने तुम्हारे वॉलेट में $10 पड़े यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारा वॉलेट किसी ने ड्रेन कर दिया। अब तुम बोलोगे कि मैंने तो किसी को रिकवरी फ्रेज और अपनी सीक्रेट की वो प्राइवेट की शेयर ही नहीं की, तो मेरा वॉलेट ड्रेन कैसे हो सकता है। तो क्या होता है कि कई बार अपन कोई भी गलत साइट पे जाके वॉलेट कनेक्ट कर देते हैं और ट्रांजेक्शन अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अपना वॉलेट ड्रेन हो जाता है, साइट से कनेक्ट करने की वजह से कई बार। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि जैसे क्या होगा कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं, तो
दिन में मान लो 50 बंदे एनएफटी लॉन्च करते हैं, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं एनएफटी का, तो ये तो है नहीं कि 50 के 50 बढ़िया बंदे हैं। उसमें 5-6 बंदे होंगे रग करने वाले, जो होंगे चोर, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, चोर, ठीक है। तो वो चोर क्या करेंगे, वो करेंगे, वो चोर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो है ना लोगों का पैसा चुराएंगे। तो कैसे चुराएंगे, जैसे तुमने उनकी साइट पर कनेक्ट किया, अप्रूव किया, तुम्हारे ट्रांजेक्शन अप्रूव हुई और तुम्हारे अकाउंट से बैलेंस कट गया, जीरो हो गया तुम्हारा। ऐसे ही क्या होगा कि तुम्हारे अकाउंट में जैसे एनएफटीज पड़ी हैं, तो वो भी तुम्हारी गायब हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं, ऐसे तुम्हें कोई भी साइट पे क्लिक नहीं करना, पहले एक दो बार रीचेक करना है उसको, कुछ भी साइट पे कनेक्ट करने से वॉलेट, ठीक है, और वॉलेट के अंदर जाके डिस्कनेक्ट कर देनी है, एक बार मिनट हो गई तो। लाइक ट्रस्टेड साइट पे तुम कर सकते हो परमानेंट कनेक्ट, कोई इशू वाली बात नहीं है, पर तुम ट्राई अवॉइड करने की कोशिश करो इसकी, ठीक है। ड्रेन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो याद रखना, ठीक है, कि ड्रेन कैसे हो जाते हैं वॉलेट, इसमें तुम्हारा पैसा पैसा नहीं, एनएफटीज भी ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो सबको समझ आ गई हो, और अगर लाइक कोई भी डाउट बचता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो तुम कमेंट्स में डाल देना, मैं बारी बारी देख के नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अपन डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लास्ट में भी, डे 2 में भी, कि सबसे पहले अपना क्या काम है, सबसे पहला काम है अपना पुराने बंदों के डाउट सॉल्व करना, उसके बाद जो भी अपन नेक्स्ट चीज़ करेंगे, ठीक है। ताकि मैं चाहता हूँ कि मतलब जितने ही बंदे मेरी वीडियो देखे ना, हर एक को क्लियर हो जाए, ठीक है। और अब जल्दी जल्दी अपन 2 या 3 दिन में वीडियो डालने की ट्राई करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी अपना कोर्स खत्म हो और अपन पैसा कमाना चालू करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।